हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बहुपद का भाग करना सीखेंगे। यहाँ पर हमारे सामने एक बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल दिया गया है जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये सवाल उदाहरण से लिया गया है और बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है। तो जनरली जो किसी नंबर्स का भाग होता है उसको हम आसान तरीके से बना लेते हैं, लेकिन जब ये चर और अचर का कॉम्बिनेशन होता है, इसे हम बहुपद कहते हैं, तो इनका जब भाग का बात आता है तो यहाँ पर हम फंस जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखिएगा तो कोई भी कन्फ्यूजन आपके पास नहीं रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए आप कि किसी भी भाग बनाने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता होती है। अगर दो चीज़ हमें पता है, जैसे मान लीजिए 2 एक भाजक है और 7 एक भाज्य है। अगर 2 से हमें 7 में भाग करना है तो हमें क्या करना होता है कि 2 के टेबल को पढ़ना होता है। यानी कि 2 को अगर हम 3 बार पढ़ें तो 6 मिलेगा और यहाँ पर 1 शेष मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम 2 से 7 में भाग दिए तो शेष 1 बचा, भागफल 3 मिला और भाजक 2 है ही। तो यहाँ पर इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं इसको तो भाजक बोल देते हैं। यहाँ जो रहता है इन दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। और यहाँ जो आता है इसको बोलते हैं भागफल। इसको ध्यान से समझिए आप। और नीचे जो आता है इसको बोलते हैं शेषफल। शेष लिख दीजिए। इसी प्रकार से सेम यहाँ पर जो है इसे बोलेंगे भाज्य, इसे बोलेंगे भाजक, और यहाँ जो आएगा उसे भागफल, और नीचे जो आएगा उसको शेषफल। ध्यान से समझिए कि इसको आखिर भाग कैसे करेंगे। तो देखिए, ये हुआ भाजक और ये हुआ भाज्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर को किससे गुना किया जाए कि 2x पर पावर 4 हो जाएगा। तो उससे पहले एक बात और आप समझ लीजिए कि जैसे अगर हम कहीं पर x और x को गुना कर देते हैं तो ये हो जाता है आपका x का स्क्वायर। यानी x पर पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, बीच में गुना का निशान रहता है। तो दोनों क्या होता है, 1 और 1 जुट के 2 हो जाता है। अगर कहीं पर रहेगा x पर पावर 2 गुना x पर पावर 2, इसका मतलब हुआ कि x पर पावर हो जाएगा 4। फिर इसी तरीके से अगर कहीं x पर पावर 2 और x पर पावर मान लीजिए 1 है तो इनको फिर जोड़ेंगे, क्योंकि बेस यहाँ पर समान है। तो x पर पावर हो जाएगा 3। फिर यहाँ मान लीजिए x पर पावर 4 और x पावर 5 है, यहाँ पर x पर पावर 5, तो x पर पावर 9 हो जाएगा। आपको समझ में आ गया? एक और तरीका समझ लीजिए। अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि 2x पावर 2, ठीक है, यानी कि 2 यहाँ पे x के गुना में है, गुना x पर पावर 1, इसका मतलब हुआ कि x पर पावर तो 3 रहेगा, लेकिन ये जो 2 साथ में है, क्योंकि इसके साथ में 1 रहता है, तो 1 और 2 गुना होने पर क्या होगा, 2 ये रहेगा ना। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो समझ में आया ये चीज़ आपको? आप देखिए, अब सवाल आप कैसे बनाइएगा। सवाल बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसको समझना होगा कि यहाँ पर 2x पावर 4 यानी कि x स्क्वायर को किससे गुना किया जाए कि x पर पावर 4 आ जाए। तो देखिए, x स्क्वायर को हम किससे गुना किए कि x पावर 4 आया। तो देखिए, एक्स स्क्वायर को जब हम एक्स स्क्वायर से गुना किए थे तो क्या आया, x पर पावर 4 आया था। लेकिन एक बात और आप समझिए यहाँ पर कि यहाँ पर हमें चाहिए 2x पर पावर 4। तो क्या करें बोलिए। तो देखिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2x पर पावर 2 गुना 1x पर पावर 2। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो x तो x से रहेगा, पावर 4, यहाँ x के साथ में 1 गुना में है, इसके साथ में 2 था, तो दोनों गुना यहाँ के 2 होगा ना। तो आपको पता लगा कि एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है टोटल, ठीक है। तो इसको किससे गुना किया गया, इसको इस एक्स स्क्वायर को किससे गुना किया गया कि 2x पावर 4 बना। तो देखिए, 2x पावर 4 बनाने के लिए 2x स्क्वायर से गुना करेंगे। ये तो एक चीज़ पता लग गया कि हमें 2x स्क्वायर से गुना करना है।
यानी कि पहला यहाँ जो भागफल होगा वो पता लग गया। एक और तरीका, यहाँ आप इसको पता कर लिए, एक और तरीका सीखिए आप कि यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर, ये जो पहला पद है यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत ही बारीकी से समझना है इसको। 2x स्क्वायर, 2x पर पावर 4 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 2x पर पावर 4 में भाग दे दीजिए आप जो पहला x स्क्वायर, x पर पावर 2 है। तो देखिए आपको पता है कि अगर बेस समान रहता है तो भाग में घटता है, ये हो जाएगा 2x पर पावर 4 माइनस 2, तो x पर पावर क्या बचा, 2x पर पावर, फिर से ही पता लग गया। आप इसको एक और तरीके से समझिए कि इसका मतलब होता है 2 गुना x पर पावर 4 है ना, तो 2 गुना x को 4 बार गुना में लिखेंगे, गुना 2 हुआ x गुना x, और फिर यहाँ पर क्या बचेगा, x गुना x, एक x से एक x कटा, फिर एक x से एक x कटा, बचा क्या 2x पर पावर 2। बस सिंपल सी बात है, पता कर लिए। अब आगे सॉल्व कीजिए इसको। देखिए आगे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको पता लग चुका है कि यहाँ क्या होगा, 2x स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x पावर 4 माइनस, ये 2 से 2x स्क्वायर को गुना करेंगे तो यहाँ देखिए x स्क्वायर वाले के पद के सामने लिखेंगे तो ये होगा प्लस का 4x स्क्वायर, सॉरी माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो ये माइनस हो जाए। अब यहाँ पर निशान चेंज करते हैं अपने मन से, क्योंकि ये दोनों को काटना होता है, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में करना पड़ेगा, ये माइनस में है तो इसको प्लस में करना पड़ेगा, ये दोनों कट जाता है। पहला पद किसी भी सूरत में आपका कटना चाहिए। अब बाकी को उतार देते हैं, 3x क्यूब, देखिए प्लस का 4 माइनस का 3, तो बचेगा प्लस का x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो बचा 3x क्यूब, यहाँ पर है x स्क्वायर। एक काम करिए ना, 3x क्यूब में भाग दे दीजिए x स्क्वायर से, तो आपको भी पता है कि यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो इसका मतलब हुआ 3x। क्यों, क्योंकि देखिए इसको समझिए फिर से, 3 गुना x गुना x गुना x, इसका मतलब 3 पर पावर x पर पावर 3 का मतलब ये हुआ कि x को 3 बार गुना करें। ठीक है, और उसके बाद x पर पावर 2 का मतलब हुआ कि x गुना x, तो एक x से एक x कटा, फिर एक x से एक x कटा, जो बच गया वही आप यहाँ प्लस के निशान, यहाँ आप देखिए ये प्लस में था, ने माइनस में है तो माइनस यहाँ उतारिए, तो आपको यहाँ पर माइनस भी लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसको गुना करना है उसी संख्या से, जिससे गुना उसी संख्या से करना है जो कि 3x क्यूब दे। देखिए यहाँ पर 3x से अगर गुना करेंगे हम तो ये 3x क्यूब देगा। क्यों, क्योंकि इसके गुना में तो 1 रहता है, तो 3 एकम 3 होगा, अब माइनस लगा हुआ तो माइनस तो लगेगा ही। एक्स स्क्वायर को जब x से गुना करते हैं तो x पर पावर हो जाता है 3। ठीक है, अब फिर माइनस आई माइनस गुना होके क्या होगा, x वाला पद है तो x वाले के सामने जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 गुना 2 हो जाएगा 6x के x रहेगा। अब ये प्लस में माइनस में है तो प्लस में होगा, आई प्लस में है तो माइनस में होगा, ये दोनों जाएगा कट, बचेगा क्या x स्क्वायर, आई दोनों भी जाएगा कट, बचेगा क्या माइनस का 2। इसको आप देखिए x स्क्वायर को इसको किससे गुना करिएगा कि इतना आ जाएगा। देखिए किसी भी x स्क्वायर को किससे गुना करने पर x स्क्वायर होगा। देखिए तो यहाँ पर सिंपल बात है कि किसी भी नंबर, मान लीजिए x स्क्वायर है, इसको आप किससे गुना करिएगा, 0 से गुना करिएगा तो ये 0 बन जाएगा। x स्क्वायर को अगर आप 2 से गुना करते हैं तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। लेकिन हमें चाहिए केवल x स्क्वायर को ऐसे नंबर से गुना करना है कि गुना करने पर यही नंबर रह जाए। तो आपको पता होगा कि किसी भी नंबर को अगर 1 से गुना किया जाता है, x स्क्वायर को अगर हम 1 से गुना कर दें तो क्या होगा, x स्क्वायर ही रहेगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस 1 से गुना करेंगे, तो x स्क्वायर को जब 1 से गुना करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर, अब माइनस 2 गुना 1 होगा 2, ये है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, शेष क्या बचेगा 0। तो यहाँ पर आपने समझा कि बहुपद का भाग बनाने के लिए कुछ अगर आपको तरीका पता है और आप अगर ध्यान से इसको बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये सवाल बहुत ही हल्का लगेगा और बहुत ही आसान तरीके से आप बहुपद को बना